और टेस्टेड ओके। सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हो और आप वीडियो वहां से देख के एक एक टॉपिक समझते जा रहे हो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पॉइंट लेने बात करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक पता है तो कोई बात नहीं यार, लेकिन अगर आपको इसका कोर नहीं पता है तो शायद आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। हम बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात, अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें 10th में ही एक चीज़ तो याद होगा कि अगर किसी भी रिएक्शन को हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते थे। भाई एक मिनट, भाई माइक लगा हुआ है कि नहीं, मैं बस उसी को देख लूँ, क्योंकि एट द एंड आके ये मुझे बहुत परेशान करने लगता है। ठीक है, ठीक है, माइक लगा हुआ है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट केमिकल इक्वेशन। ज़रा देखिए, अगर मैं आपसे केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो आपके दिमाग में एक और चीज़ आता होगा कि जब कार्बन सर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है असल में। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कार्बन बच्चों ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO भी बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 भी बनाता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक छोटी सी बात और अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट है। मुझे बस एक छोटा सा समय दीजिएगा, मैं कैमरे को थोड़ा सा सही कर लूँ। बस बिल्कुल सही है। तो अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाले टर्म्स की मैं बात कर रहा था, दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने आपको ये कहा कि नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने 10th में सीखा था कि भैया रिएक्शन लिख दो, एक केमिकल इक्वेशन बता दो, लेकिन वो केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? क्या आपको ये कहीं से बराबर दिख रहा है? कार्बन तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, और बच्चों इधर कितना है, 1। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इधर भी 2CO लगा देना है। जैसे हमने इधर 2CO लगाया ना, कार्बन भी क्या हो गया 2 और ऑक्सीजन भी क्या हो गया 2। ऑक्सीजन तो बच्चों बैलेंस हो गया, आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन क्या हो गया भाई हमारा बैलेंस। लेकिन क्या हमारा कार्बन बैलेंस हुआ? नहीं। तो क्या हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं कि ये हमारा 2 मोल है तो ये हमारा 1 मोल होगा और ये हमारा 2 मोल बन रहा है, तो आपको क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्यों दिक्कत होगी? मैं 2 एटम लूँ, चाहे मैं इसको 2 मोल ले लूँ, चाहे मैं इसको 2 लीटर ले लूँ, क्योंकि आपको पता है कि मोल वॉल्यूम और पार्टिकल के बिल्कुल डिपेंडेंट है, बट बच्चों मास से हो सकता है सबका अलग अलग हो जाए। आपने लुसैक लॉ पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप 2 गैसेस 4 गैसेस को कंबाइन करते हैं तो भैया उसमें जो आएंगे मॉलिक्यूल वो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, वो बदलेंगे नहीं। एवोगाड्रो ने भी यही कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल सेम है बच्चों तो क्या उनके मोल सेम नहीं होंगे? बहुत सीधी सी बात है भाई, अगर मॉलिक्यूल ही सबके सेम आ रहे हैं, वॉल्यूम सबके सेम आ रहे हैं, तो क्या हमारे मोल नहीं सेम होंगे? बिल्कुल होंगे। तो हम बस आपको एक तरीका, एक तरकीब, एक जुगाड़ बताने वाले हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले मान लेना है जो भी कोफिशिएंट है उतना मोल, कि अगर हम ये 2 मोल लेंगे तो हमको 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और कितना मोल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, 2 मोल। अगर आप इतनी चीजें समझ चुके हो बच्चों, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करने वाला हूं। अब क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या है मैंने बोल दिया, अगर मैंने 20 ग्राम कार्बन लिया है तो मुझे बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा। अब ज्यादातर बच्चे ना इसी को देख के यहाँ पे डायरेक्ट 40 ग्राम लिख देंगे। पॉइंट नंबर 1, ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल होगा, लेकिन मास मैंने नहीं कहा कहीं से सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। पहले क्या आप इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों? बहुत आराम से। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आप एक बार जरा सोचो कि 20 ग्राम है, मैंने मोल के लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो क्या मास गिवन है आपको? हाँ। क्या मोलर मास आपको पता है? नहीं। लेकिन मुझे कार्बन का मोलर मास पता है भाई, 12 होता है। तो क्या मैं यहाँ से आपको मोल निकाल के नहीं बता सकता? चलो मैं यहाँ पे 20/12 ही मोल लिख लेता हूँ।
मैंने डायरेक्टली कितना लिख लिया 20/12 मोल। तो अगर ये 2 मोल था बच्चों तो ये 2 मोल CO बन रहा था, यानी 20/12 अगर मोल होगा बच्चों तो ये भी कितना मोल बनेगा 20/12 मोल। इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? जितना मोल ये होगा बच्चों उतना ही मोल तो ये भी होगा, क्योंकि देखो दोनों सेम मोल बन रहे हैं। तो क्या आप ये लिख नहीं सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। तो अगर ये मेरा 20/12 मोल आया, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं मुझे इसका मास बताइए, तो मैं क्या करूंगा? मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं बच्चों? लगा सकता हूं ना। अच्छा, मेरा मोल अभी भाई कितना है 20/12, मास गिवन ही मुझे निकालना है। लेकिन क्या मैं मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का बता सकता हूँ? कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल कितना आ गया भाई मेरा 28। तो क्या अपॉन 28 में यहाँ लिख सकता हूँ? कोई बच्चा मुझे बताएगा भाई कि मास गिवन मेरा कितना आ सकता है? मास गिवन इक्वल टू 20 × 28 अपॉन 12। तो ये 2 6 × 12, 2 10 × 20, 2 3 × 6, 2 14 × 20। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिवाइड करते हैं ना हम लोग। हो गया 3.333। तो 14 3 जा कितना होता है भाई? कोई हमको बताएगा? 42। अच्छा, हम 3.33 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 13 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 2, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 4। मेरा आंसर कितना आएगा 46.62 ग्राम। जो बच्चा, अगर मैं खुद बोल दे रहा हूं, अगर रिएक्शन बच्चों बनाना सीख गया ना, वो केमिकल इक्वेशन के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। यानी सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? रिएक्शन का बनाना। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को तो मैंने बना दिया। आप एक छोटा सा काम कीजिए बच्चों, पहले इसको ना लिख लीजिए। जो बच्चे नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं जल्दी से इरेज करने वाला हूँ, आज थोड़ी सी गर्मी कम है, तो मैं क्या करूँगा ना, जल्दी से इरेज करके ना और तरह के क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। कुछ बुक्स के भी क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसको इरेज कर दें। ओके, तो मैं जा रहा हूँ भाई इसको इरेज करने। ठीक है, अब एक ना मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, समझना। मैंने बोला भाई N2 लिया, H2 लिया, इससे बन गया NH3। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इक्वेशन लिखने से पहले ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए हमें इक्वेशन बैलेंस करना है। तो ज़रा बताओ, यहाँ N2 कितना है 2, यहाँ कितना है 1, 2 कर दिया हमने। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अब हो गया, कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 क्या करने के हमें पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं? तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया? हो गया ना। अब आप कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है? तो 1 मोल मान लेता हूँ। ये कितना हो गया भाई 3 मोल, ये कितना हो गया भाई 2 मोल। मैं आपको सजेशन दूंगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रिएक्शन देख के पहला काम ये कर लो, अपने समझने के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। अब मान लो मैंने ये बोला कि मैंने 22.4 लीटर N2 ले लिया है, मुझे हाइड्रोजन और एमोनिया दोनों का कितना रिक्वायरमेंट होगा, हाइड्रोजन का और कितना एमोनिया बनेगा, ये दोनों चीज आप मुझे बताइए। आप क्या करोगे? मैंने आपको पहले ही बोला, ऊपर अगर आप बच्चों मोल लिख दिए हो तो आप पहली कोशिश करोगे कि आप लोग भाई सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल, है ना? पॉसिबल है कि नहीं है? तो यानी हमको सबसे पहले मोल निकालना है। अगर आपको वॉल्यूम मैंने दे दिया बच्चों, तो मोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कोई मुझे बताएगा क्या होता है? वॉल्यूम गिवन अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। तो क्या हम इसका मोल निकाल सकते हैं? 22.4 लीटर अपॉन ये है वॉल्यूम गिवन अपॉन मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। तो मोलर वॉल्यूम इसका कितना होगा? वो भी होगा बच्चों 22.4 लीटर। तो यानी मेरा इसका मोल कितना आ गया? 1 मोल। अच्छा याद करो, जब ये 1 मोल आएगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बच्चों? 3 मोल। अच्छा ये कितना मोल हो जाएगा भाई? 2 मोल। अगर मैं कहूँ इसका वॉल्यूम बताइए, तो आपको मोल पता है,
अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन। तो क्या आपका मोल पता होने के बाद वॉल्यूम नहीं निकालोगे? V इज इक्वल टू 3 इंटू 22.4 आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं बच्चों तो 2 इज इक्वल टू, मैंने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यही मोल है हमारा, इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी भैया कितना होता है 22.4 लीटर। तो क्या मेरा वॉल्यूम गिवन बच्चों 2 इंटू 22.4 लीटर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो? अच्छा एक छोटा सा और काम करता हूं, मैं कह दूं मास भी निकालिए। तो अगर आपको बच्चों मोल पता चल गया तो भाई मास निकालना डिफिकल्ट है क्या? यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई बच्चा मुझे बताएगा मोल इज इक्वल टू, अगर मैं मास की बात करूं तो H2 बस लेना, पूरा मत लेने लगना। तो H2 का मास कितना है बच्चों? कोई बच्चा हमको बताएगा भाई 2, ऊपर कितना नहीं पता हमको। तो क्या आप 3 को इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे मास गिवन, तो क्या आपका मास गिवन नहीं आ जाएगा 6 ग्राम? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी चीजें सीख ली तो शायद आप केमिकल इक्वेशन के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इतनी चीजें पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं तब तक इसको इरेज करने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ओके तो ठीक है भाई, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट। देखो हो सकता है ना ये सिंबल ना लिख के आपके बुक में वर्डिंग्स लिखा हो, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट फॉर्म्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 15.15 ग्राम ऑफ KNO3। इसका मतलब बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट का जब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया, ये डेल्टा का मतलब भाई हीट दिया हमने, तो क्या बना पोटेशियम नाइट्राइट और शायद ऑक्सीजन बन जाए। पहले आप मुझे बताओ भाई क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कहीं से? यहाँ पोटेशियम 1 है ठीक है, नाइट्रोजन 1 है ठीक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना टोटल मिला के 4। तो एक बार मैं पहले 2 रख के देखता हूँ, कितना हो गया भाई 6 हो गया। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। हमने ऊपर लिख दिया कोफिशिएंट को देखे, ये 2 मोल है, याद करो ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, यानी जितना ये बनेगा उतना ये भी बन जाएगा। सीधा सा काम बच्चों, पहले मोल निकालो। ये 15.15 ग्राम है आपको। अच्छा बच्चों आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या आप पोटेशियम नाइट्रेट का मोलर मास निकाल सकते हो? हाँ, KNO3 का हमने मोलर मास निकाला तो पोटेशियम का होता है 39 प्लस 14 प्लस 48। कोई बच्चा ट्राई कर रहा है क्या अभी? तो इसका 48 और 4 52 10 62 9 71 101। तो क्या भैया मैं 150 80 फिर 92 101 आई थिंक 100 आ रहा है क्या? 50 80 30 नहीं ठीक है 101 आ रहा है। तो क्या बच्चों मैं यहाँ से मोल निकाल सकता हूँ? मुझे क्या करना है 15.15 अपॉन 101। यही एक चीज़ मैं यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, मोल इज इक्वल टू भैया मेरा कितना है 15.15 अपॉन 101। तो अगर बच्चों आपको मोल पता चल गया तो क्या आप इसका मोलर मास नहीं निकाल सकते हो? चालाकी करनी है, KNO2 का भी मोलर मास निकाल लो ना साथ में। 39 प्लस 14 प्लस 32। कोई बच्चा जोड़ के बताएगा भाई कितना आ रहा है? 30 40 70 72 76 फिर ये कितना हो गया भाई 85। ठीक है 85 हमारी वैल्यू आ गई KNO2 की। अब हमें कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन 85, यानी मास इज इक्वल टू बच्चों चालाकी देखो मैंने क्या किया 15.15 101 इंटू 85 डायरेक्टली कर दिया। तो क्या आप यहाँ से ये 0.15 है, क्या आप यहाँ से बच्चों मास नहीं निकाल सकते हो? सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या इतने में भाई आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? क्या इतने में आपको कोई परेशानी हुई? आप लोग ये कर सकते हो ना? तो इसको इरेज कर दिया जाए। वेरी गुड। तो अब मैं लेकर आता हूँ भाई इरेजर। समझ लेना इसको वैसे ही करना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर ये 2 मोल है ये भी 2 मोल है तो मैं क्यों चेंज करूँ? अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा पलटने, जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट।
इसी में मैं एक छोटे से पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसको मैं बोलूँगा लिमिटिंग रिएजेंट। पहले आप एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं बात पहले कर लूँ लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है, उसको हम लोग ना एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो भाई आपने एक बड़ी सी कढ़ाई ली, ठीक है, उसमें डाल दिया 1 kg ऑयल, 1 kg ऑयल, कौन सा, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नहीं डालना मुझे, मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। अच्छा मुझे ना 100 समोसे बनाने हैं इसमें, तो वो पूरा बन के तैयार होता है ना, मैंने इसमें डाल दिया। मुझे पता क्या चला कि 100 समोसे नहीं 80 समोसे बन के तैयार हो गए, बाकी 20 समोसे नहीं इसलिए बन पाए क्योंकि ये तेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा आप एक बात बताओ बच्चों, जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी उनकी लिमिट हो गई ना, ख़त्म हो गए, तो यानी जो भी चीज़ पहले ही ख़त्म हो जाती है उनको मैं क्या बोलूँगा, लिमिटिंग सामान। ये लिमिटिंग था, ये ज़्यादा था, बट ये क्या था, लिमिटिंग था। तो ऐसे रिएक्टेंट जो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं बच्चों, मैं उनको क्या बोलूँगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट है या ये लिमिटिंग, ऑयल लिमिटिंग रिएजेंट है। इतनी चीज़ें भाई समझ में आ रही है, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप हो गए हो एक्स्ट्रा टैलेंटेड, ठीक है। परेशान मत हो भाई, बहुत इजी टर्म्स हैं, बस आपको लॉजिक समझना है। ये टफ वाली दुनिया नहीं, ये इजी वाली दुनिया है, बस आपको समझना है, आपको कंसंट्रेट करना है, घूम घूम के पूरा क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग लिख भी देते हैं भाई लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन। बहुत सारे बच्चों से सवाल आता है तो लिख देना, रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा अब मैं आपसे मान लो भैया एक छोटा सा सवाल पूछूं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ होगा, तो चलो हमने एक इक्वेशन लिख ही दिया, यहाँ पर सिर्फ CO। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये बार बार आप कार्बन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है। क्यों, क्योंकि इसी से डायमंड भी बनता है इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं ये कार्बन है बच्चों, ऑक्सीजन है, CO बन गया। पहला काम क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। तो यहाँ लिखा 2, यहाँ लिख दिया 2, ये रिएक्शन क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया। इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा तो आप चालाक बच्चे यहाँ पे ये लिखने वाले हो ना सब, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा मैं आपको अब एक छोटी सी बात बताने वाला, पता है क्या छोटी सी बात, अगर मैं बोल दूं ये हमने ले लिया 24 ग्राम और ये हमने ले लिया 16 ग्राम, नहीं 32 ग्राम। अब अच्छा है 32 ग्राम। अब आप जरा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। 32 नहीं, एक काम करते हैं हम इसको 64 ग्राम ले लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा, मजा आएगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप लोग कई बच्चे ना इसको कम देख के बोले लिमिटिंग रिएजेंट। पहली बात ये गलती मत करना मेरे भाई, आपको मोल निकाल के बताना है कौन लिमिटिंग, मास देख कर भैया नहीं करना है कि यार सब गलत हो जाएगा, जो सही भी गलत है वो भी गलत हो जाएगा। यानी सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट बताना है तो सबसे पहले क्या निकालो, मोल। तो यानी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मोल। दोनों का मोल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनका मोल 24 अपॉन कितना होगा बच्चों, 12। इनका मोल 64 अपॉन कितना होगा बच्चों, 32। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आया 2 मोल, बट यहाँ पे कितना मोल आ गया, 2 मोल। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, अगर आप ये 2 मोल लोगे तो ये 1 मोल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 2 मोल लोगे तो 1 मोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास कितना है, 2 मोल। यानी ये समोसा है ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन कार्बन ही खुद क्या है, कम क्वांटिटी में। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये। नहीं समझे ना, उड़ गया ना दिमाग से। मैं कह रहा हूं अगर आप 2 मोल कार्बन लोगे तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे कितना मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल। तो क्या ये ज्यादा नहीं है ना। तो भाई अगर ये ज्यादा है तो ये क्या है, कम। कम वाले को मैंने क्या बोल दिया, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है, ये है कढ़ाई, इसमें था तेल और ऊपर था समोसा। 100 समोसा लेके आए, 80 समोसे में पूरा तेल खत्म हो गया, तो क्या वो 20 समोसे को आप कढ़ाई में रख दोगे तो अपने आप पक जाएगा क्या, नहीं। रोटी वाला समोसा नहीं खाना, तला हुआ समोसा खाना है ना, तो क्या वो पक जाएगा, नहीं पकेगा।
यानी अगर आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा लेके बैठे उससे कुछ होने नहीं वाला है, उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसको देख के बनेगा? उस तेल को, उस कम वाली क्वांटिटी को देख के। यानी इसको देख के हमको प्रोडक्ट का क्वांटिटी नहीं बताना है, किसको देखकर बताना है? कम वाले को। तो यानी 2 मोल के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं इसका मास पूछ लूं कितना होगा, उससे पहले मुझे एक चीज पता चल गया, ये 2 मोल बनाएगा। अगर बच्चों क्यों 2 मोल बनाए? क्योंकि ये कम क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी में 2 मोल अगर ये हम लोग लेते थे तो ये भी 2 मोल बन जाता था। तो ये कितना बन गया बच्चों? 2 मोल। अच्छा, आपको मोल इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पता होगा, मास गिवन, बार बार बता रहा हूं मैं, मोलर मास। तो क्या आप यहाँ पे मोलर मास कार्बन का बता सकते हो कितना है भाई? 28। मोल कितना है यहाँ पे? 2। तो क्या आप मास गिवन नहीं निकाल सकते हो? मास गिवन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 28 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 56 ग्राम। ये जितने बच्चों ने कर लिया है भाई, आप हो गए हो अलग लेवल के टैलेंटेड। देखो मैंने सवाल बताया आपको बहुत कम, बट मैं चाहूंगा कि आप करो घर पे एक्सपेरिमेंट। अगर आप फंसते हो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ही पूरा टाइप कर दो। हम उस क्वेश्चन को लाएंगे नेक्स्ट वाले किसी भी वीडियोस में, और आपको सारे क्वेश्चंस की सीरीज, जितने आपके डाउट्स हमें दिखेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे डाउट क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स, और उसी को हम लोग वीडियो में अपलोड कर देंगे, सो दैट आपके डाउट भी वहां से क्लियर हो जाए और आपका टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाए। सो होपफुली बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ गया भाई डिसलाइक भी मार देना, कोई बात नहीं। बट हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है आपके दोस्त भी इसको समझ सकते हैं, सो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलो बच्चों, अच्छी बात है यार, अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। हम लोग मिलने वाले ना नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी वीडियोस बनाइए, तो मैं उसी पे अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसी पे अब जा रहा हूँ काम करने। दैट मीन्स उसके वीडियोस में जा रहा हूँ बनाने। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट बिफोर दैट बच्चों, जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं अच्छे से तैयार करो यार। यू ऑल आर वेरी वेरी टैलेंटेड। चलो बच्चों, थैंक यू।